कंपोजिशन ऑफ मैटर में टिल द टाइम हम लोगों ने सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, अलग अलग स्टेट, उसके बाद एलिमेंट, मिक्सचर, कंपाउंड्स वो देखा, उनका डिफरेंस देखा, उनके अलग अलग टाइप्स देखे। ठीक है, आज हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, दैट इज़ द सॉल्यूशंस, सस्पेंशन और कोलाइडल क्या है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने एक्टिविटी की थी अलग अलग, जिसमें पहले एक्टिविटी में हम लोगों ने वाटर और सॉल्ट को मिक्स किया जिसे हम कहते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन, है ना। तो और दूसरे इसमें आपको अगर याद होगा तो हम लोगों ने वाटर और सॉडस्ट लिया था, और तीसरे बीकर में हम लोगों ने मिल्क और वाटर लिया था, है ना। इसी के ऊपर से ही हम, इसी एक्टिविटी के ऊपर से हम लोग सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होता है कि होमोजेनियस मिक्सचर, जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस जब मिक्स हो जाते हैं, और ऐसा मिक्सचर अगर होमोजेनियस मिक्सचर है तो उसे हम कहेंगे सॉल्यूशन। जैसे पानी में अगर हम सॉल्ट डालते हैं तो ये पूरी तरह से मिक्स हो जाता है ना, उसकी पूरी सिंगल फेज बन जाती है, तो ये होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल है। अब ये होमोजेनियस मिक्सचर जो है या फिर ये जो सॉल्यूशंस है, ये सॉल्यूशंस के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्वेंट और दूसरा होता है सोल्यूट। सॉल्वेंट क्या है, सिंपल भाषा में अगर बोलूँ तो जिसका प्रोपोर्शन ज़्यादा है वो होता है सॉल्वेंट, और जिसका प्रोपोर्शन कम होता है वो होता है सोल्यूट। तो पानी में मैंने सॉल्ट को डाला, मतलब ज़्यादा क्या है, पानी है, तो पानी क्या हुआ, दैट इज़ द सॉल्वेंट, और सॉल्ट जो ये होता है सोल्यूट। समझ रहे हो, है ना। तो ये पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा। तो सोल्यूट के अंदर सॉल्वेंट मिक्स जब होने की ये जो प्रोसेस है, इसे डिसोल्यूशंस कहा जाता है। जैसे समुद्र का पानी है, ब्रू वेट्रॉयल डिजॉल्व जो है, सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर है, शुगर साइरप है, ये सभी एग्जांपल्स जो है, एग्जांपल्स सॉल्यूशन की एग्जांपल है ना। तो ये जो सॉल्यूशन है ये लिक्विड इन लिक्विड टाइप भी हो सकता है, जैसे मैंने बोला कि लिक्विड इन लिक्विड मतलब दोनों लिक्विड लिक्विड अगर रहा तो, जैसे विनेगर है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, ये लिक्विड टू लिक्विड का है। गैस इन गैस भी हो सकता है, जैसे एयर है, एयर के अंदर अलग अलग कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सब अलग अलग गैसेस है, ये हो सकता है। सॉलिड इन सॉलिड हो सकता है ना, जैसे स्टील का एग्जांपल, स्टील के अंदर अलग अलग, स्टील एक एलॉय है जिसके अंदर अलग अलग मेटल्स हैं, तो ये उसमें आएगा। गैस इन लिक्विड भी एक एग्जांपल्स है ना। तो इस तरह से ये अलग अलग उसके सॉल्यूशंस के टाइप हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सस्पेंशन के ये जो है ये हम सेकंड क्राइटेरिया, सेकंड एक्टिविटी के थ्रू सीखेंगे कि सेकंड एक्टिविटी में हम लोगों ने क्या किया था कि पानी में सॉडस्ट डाला था। अब ये सॉडस्ट क्या होता है कि जो उड़ है ना, उड़ को अगर हम घसेंगे तो बचा हुआ जो टुकड़ा है बारीक बारीक पाउडर के फॉर्मेशन है, उसे सॉडस्ट कहा जाता है। वो दोनों को अगर मिक्स करेंगे तो क्या मिक्स होगा, वो नहीं होगा स्टूडेंट्स, है ना। दैट इज़ द हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है वो। तो ऐसे जो ऐसा हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन जो कि मिक्स नहीं होता है तो उसे हम कहेंगे सस्पेंशन। ठीक है, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन ऑफ अ लिक्विड एंड अ सॉलिड इज कॉल्ड ए सस्पेंशन। याद दिया, ये सस्पेंशन, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं ये पार्टिकल्स थोड़े ज़्यादा होते, बड़े होते हैं साइज़ में, मतलब 10⁻⁻⁴ मीटर इतने होते हैं। और ऐसे सॉल्यूशंस के अंदर, ऐसे सस्पेंशंस इसके अंदर अगर हम लाइट को पास करते हैं तो वहाँ से लाइट पास होगा क्या, नहीं होगा, है ना। तो ये चीज़ सस्पेंशन में देखने को मिलती है। क्या उसे आप सेपरेट कर सकते हो, यस, फिल्ट्रेशन के माध्यम से हम डेफिनेटली उसको सेपरेट कर पाएंगे। तीसरा जो है वो स्टूडेंट को है कोलाइडल सॉल्यूशंस। ये कोलाइडल सॉल्यूशन का बेस्ट एग्जांपल जो हम लोगों ने थर्ड बीकर में जो एक्टिविटी की थी कि पानी और दूध का मिक्स सॉल्यूशन लिया था, है ना। तो यहाँ क्या है, अगर हम यहाँ से लाइट को स्कैटर करते हैं, अगर वो सॉल्यूशन है और उसके अंदर से लाइट को पास करते हैं तो डेफिनेटली लाइट वहाँ से पास होगा, स्कैटरिंग होगी लाइट की, है ना। वहाँ ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन का जो पार्टिकल्स है वो 10⁻⁻⁵ रहेगा। कोलाइडल सॉल्यूशंस है ये, है ना। फिल्ट्रेशन के माध्यम से क्या सेपरेट होगा, नहीं होगा, मतलब दूध और पानी को आप सेपरेट कर सकते हो क्या, नहीं। तो फिल्ट्रेशन के थ्रू ये प्रोसेस इतनी इजी नहीं है स्टूडेंट्स। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल ये तीनों अलग अलग स्टेजेस, मतलब ये बोल सकते हैं हम लोग फेजेस है, और जिसके थ्रू हम कंपाउंड्स को सेपरेट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एक एक्टिविटी यहाँ दी है, आप देखोगे स्टूडेंट्स कि वहाँ क्या बोला है कि एक डिश लेना है और डिश के अंदर आयरन फाइल का ये है, फिलिंग्स लेना, आयरन फिलिंग मतलब जो लोहे का जो बारीक बारीक चूरा होता है वो, और
उसी में ही आपको सल्फ़र भी मिक्स करना है। ठीक है, मतलब एक डिश और डिश के अंदर लोहा और सल्फ़र को मिक्स करना है। तो आप देखोगे कि मिक्स करने के बावजूद भी उनके कलर क्या मिक्स हो गए क्या? नहीं। लोहे का कलर जो है ब्लैक है, सिल्वर का कलर जो येलो होता है वो आपको वहाँ दिखेगा। और अगर उसके ऊपर से मैं अगर मैग्नेट को घुमाऊँ तो क्या होगा? मैग्नेट उस आयरन को अट्रैक्ट कर लेगा, ये चीज़ होगी। समझ रहे हो? लेकिन यही सिचुएशंस मैं दूसरी एक कोई डिश लूँ और पेट्री डिश लूँ या फिर, और उसके ऊपर आयरन के फीलिंग्स डालूँ और सल्फ़र डालूँ और दोनों को हीट करो, कंबस्शन प्रॉपर्टी, दोनों को हीट करो तो क्या होगा? अब उनका जो है कलर चेंज होते हुए दिखेगा। सल्फ़र का जो कलर था वो कलर अब येलो नहीं रहेगा। और उसके ऊपर अगर मैं मैग्नेट डालूँ तो मैग्नेट अब क्या होगा? मैग्नेट अट्रैक्ट होगा? नहीं। उस समय मैग्नेट अपने प्रॉपर्टी को, मतलब नो इफेक्ट्स ऑफ मैग्नेट, और जो येलो जो कलर था सल्फ़र का वो भी डिसअपियर्ड हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम ये एक्टिविटी से क्या सीखते हैं? ये एक्टिविटी से एक सिंपल चीज़ है कि जब तक ये रिएक्शन नहीं हुआ था तो तब तक कि उनकी जो फिज़िकल और केमिकल जो प्रॉपर्टी थे वो रिमेन सेम थे, दोनों के इंडिविजुअल अलग अलग थे, है ना। लेकिन जैसे कंबस्शन प्रॉपर्टी हुए जिनके, वो जैसे उनके ऊपर कोई केमिकल रिएक्शंस हुआ तो वैसे उनके प्रॉपर्टी चेंज हो गए। जो मैग्नेट अट्रैक्ट करने का काम था वो करता था, वो आयरन को अट्रैक्ट नहीं किया। जो सल्फ़र का जो कलर था वो कलर डिसअपियर्ड हो गया, है ना। तो प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर दिया। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है ये बिकॉज ऑफ द केमिकल चेंज जो है ये केमिकल रिएक्शंस के थ्रू होता है, और केमिकल रिएक्शंस बिकॉज ऑफ द केमिकल बॉन्ड के माध्यम से होती है। ठीक है ना। तो वो केमिकल रिएक्शंस केमिकल बॉन्ड के थ्रू ये रहेगी। ठीक है, उसके बाद हम एक लास्ट एक चार्ट देखेंगे केवल, कि वहाँ एक एक्टिविटी दी है कि जैसे वाटर है, वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O है ना। तो उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है, एक है हाइड्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन। उसके नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? हाइड्रोजन के 2 है, ऑक्सीजन का केवल 1 है। ऐसे ही हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, तो क्या उसमें कौन से 2 कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है? एक है हाइड्रोजन, दूसरा है क्लोरीन। उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर बात करूँ तो हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन 1 है। मीथेन है, CH4 उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। उसके अंदर कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट्स है, एलिमेंट्स है? एक है कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन। कार्बन के अंदर एलिमेंट है 1, हाइड्रोजन के 4 है। मैग्नीशियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है MgCl2। मैग्नीशियम का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट है 1 और क्लोरीन का ये है 2, है ना। तो इस तरह से हम उनका फार्मूला लिख सकते हैं, और फार्मूला पता होने के बाद हम उनके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स और नंबर ऑफ एलिमेंट्स को शो कर सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम वैलेंसी किसे कहते हैं, किस तरह से केमिकल फार्मूला बनाया जाता है, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइडल ये देखा, और बेसिक जो है कंपाउंड्स के ऊपर हम लोगों ने छोटी सी एक्टिविटी ली। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे एट होम स्टूडेंट। थैंक यू।